सोचिए, आप एक देश के राष्ट्रपति हैं, दुनिया की नज़र आप पर है, लेकिन एक दिन आपकी छोटी बहन स्कूल से लौटते वक्त गायब हो जाती है। कोई फिरौती नहीं, कोई सुराग नहीं, सिर्फ खामोशी। पर यह सिर्फ एक बहन का अपहरण नहीं था, ये एक साजिश थी अफ्रीका के भविष्य को खत्म करने की। आज की इस बेहद खास कहानी में हम जानेंगे कैसे एक भाई ने अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे महाद्वीप के बच्चों के लिए जंग छेड़ दी और साबित कर दिया कि अफ्रीका अब सिर्फ सहन नहीं करेगा, जवाब देगा। कहानी है इब्राहिम ट्रायोरे की और उस मिशन की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इब्राहिम ट्रायोरे की सबसे बड़ी कमजोरी उनका परिवार था। उनके दुश्मन यह बात जानते थे। एक दिन उनकी 14 वर्षीय बहन अमीना ट्रायोरे वागड डोगुने मिडिल स्कूल से घर लौटते समय गायब हो गई। सुरक्षा कैमरे हैक कर लिए गए थे, गार्डों को नशा दे दिया गया था। जब उन्होंने उसे यूरोप के सबसे अंधेरे कोनों में पाया तो उन्हें केवल मानव तस्करों का ही नहीं बल्कि उस सिस्टम का सामना करना पड़ा जिसने उनके अपने देश का शोषण किया था। और इस बार युद्ध केवल बुर्किना फासो में ही नहीं बल्कि पेरिस की सड़कों पर भी लड़ा जाएगा। उस दोपहर 3:30 तक सब कुछ सामान्य था। 14 साल की अमीना ट्रायोरे वागड़ के सबसे सुरक्षित इलाके में इमाम मल्लिक मिडिल स्कूल से अभी निकली थी। अफ्रीकी सूरज की तपती धूप में उसके कंधे पर उसका स्कूल बैग था और उसने अपनी गणित की किताब कसकर पकड़ रखी थी। उसने मुस्कुराते हुए अपनी दोस्त फातिमा से कहा, हमारा कल एक एग्जाम है, मेरा भाई हमेशा की तरह मेरी पढ़ाई में मदद करेगा। वह 15 मिनट पैदल चलकर घर जाती थी। सुरक्षित सड़कें, जाने पहचाने चेहरे, हर दिन वही रास्ता। लेकिन अमीना उस शाम कभी घर नहीं पहुंची। शाम 4:45 पर राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रायोरे की मां मरियम कांपते हाथों से फोन कर रही थी। उन्होंने घबराते हुए कहा, अमीना अभी तक घर नहीं आई है। वह हमेशा 4:30 तक घर आ जाती है और वह अपना फोन नहीं उठा रही है। इब्राहिम उस समय रक्षा मंत्री के साथ एक बैठक में थे। जब उन्होंने अपनी मां की आवाज में डर सुना तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने बैठक छोड़कर कहा, मां, मधु को बुलाओ। आपातकालीन प्रोटोकॉल शाम 6 बजे शुरू हुए। तलाशी अभियान से एक भयानक सच्चाई सामने आई। स्कूल के सुरक्षा कैमरे 3:25 के बाद तकनीकी खराबी के कारण काम करना बंद कर चुके थे। अमीना के घर जाने वाले रास्ते पर लगे सभी कैमरे भी उसी समय बंद हो गए थे। सुरक्षा प्रमुख मामू ने अपनी टैबलेट स्क्रीन पर खाली फुटेज दिखाते हुए कहा, यह पेशेवर काम है, सिस्टम को सुनियोजित तरीके से हैक किया गया है। ट्रायोरे ने ठंडी गुस्से भरी आवाज में पूछा, सुरक्षा टीम कहां थी? 2 गार्ड दूर से उसका पीछा कर रहे थे। हमने उन दोनों को नशे की हालत में पाया। पेशेवर काम। उसी क्षण ट्रायोरे समझ गए कि यह कोई सामान्य अपहरण नहीं था, यह उनके खिलाफ एक राजनीतिक ऑपरेशन था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ट्रायोरे की असली योजना कितनी बड़ी होगी। पहले 3 दिन खामोशी में बीते। कोई फिरौती की मांग नहीं आई, मीडिया में कोई खबर लीक नहीं हुई। एक 14 साल की लड़की मानो धरती से गायब हो गई थी। चौथी रात के अंधेरे में ट्रायोरे के निजी फोन की घंटी बजी। सुबह 2:30 पर। नंबर ब्लॉक था। उन्होंने नींद से भरी आंखों से कहा, हेलो? एक ठंडी आवाज ने कहा। वह फ्रेंच बोल रहा था। इब्राहिम? ट्रायोरे का पूरा शरीर तनाव में आ गया। तुम कौन हो? मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारी बहन जिंदा रहे। तुम्हें क्या चाहिए? पिछले महीने तुमने जो सोने की खान के राष्ट्रीयकरण का फरमान साइन किया था, उसे रद्द कर दो। चीन के साथ यूरेनियम डील रद्द करो और अफ्रीका के संसाधनों के साथ अपने क्रांतिकारी खेल बंद करो। ट्रायोरे की उंगलियों से चटकने की आवाज आई। अगर मैं मना करूं तो तुम्हारी बहन एम्स्टर्डम में अपनी नई नौकरी में बहुत सफल होगी। 14 साल की, बहुत मांग वाली प्रोफाइल। आवाज इतनी निर्मम थी कि ट्रायोरे का खून जम गया। मैं तुम्हें 72 घंटे दे रहा हूं, सोच लो। लाइन कट गई। ट्रायोरे को समझ आ गया था, यह सिर्फ उनका निजी नुकसान नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका को कमजोर करने की साजिश है। उन्होंने पूरे अफ्रीका को संबोधित करते हुए राष्ट्र के नाम संदेश दिया, मेरी बहन का अपहरण सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, यह अफ्रीका के भविष्य पर हमला है। जो लोग हमारे बच्चों को निशाना बनाते हैं उन्हें जवाब देना होगा। उनके इस बयान से पूरी दुनिया चौंक गई। सोशल मीडिया पर कान सेव अमीना ट्रेंड करने लगा। अफ्रीकी देशों ने मिलकर समर्थन जताया। ट्रायोरे ने घाना, सेनेगल
और माली से गुप्त समर्थन मांगा। यह सिर्फ मेरी बहन की लड़ाई नहीं है, ये पूरे महाद्वीप की लड़ाई है। छठे दिन शुरू हुआ ऑपरेशन एम्स्टर्डम। 4 अफ्रीकी देशों की स्पेशल फोर्सेस एक गुप्त मिशन पर भेजी गईं। बुर्किना फासो की साइबर एक्सपर्ट सारा ने लोकेशन ट्रैक की। एम्स्टर्डम के वेल्स जिले की एक पुरानी इमारत, अंदर लगभग 50 लड़कियां थीं, सभी अफ्रीकी। ऑपरेशन सुबह 3:20 पर शुरू हुआ। अल्फा, ब्रावो और चार्ली टीम ने एक फ्लोर क्लियर किया और आखिरकार अमीना मिल गई, जिंदा, सहमी हुई लेकिन बहादुर। जब इब्राहिम ने अमीना को गले लगाया, वह फुसफुसाई, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। इस ऑपरेशन में 47 लड़कियों को बचाया गया। 23 मानव तस्कर पकड़े गए। जो दस्तावेज बरामद हुए, उन्होंने एक वैश्विक तस्करी नेटवर्क की पोल खोल दी। यूरोप के कई देशों में जांच शुरू हुई, इस्तीफे हुए, लेकिन ट्रायोरे की लड़ाई यहीं नहीं रुकी। अफ्रीकी संघ के शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा, हम सिर्फ अपनी बहनें नहीं बचा रहे, हम अफ्रीका का आत्मसम्मान वापस ला रहे हैं। इसके बाद अमीना फाउंडेशन की स्थापना हुई, जो पूरे महाद्वीप में लापता बच्चों की खोज और सुरक्षा के लिए काम करने लगी। अमीना अब 16 साल की है। वह MIT में पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन अब वह सिर्फ एक लड़की नहीं, अफ्रीका की उम्मीद बन चुकी है। इस एक ऑपरेशन ने सिर्फ 47 लड़कियों को आजाद नहीं कराया, इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर एक भाई अपने परिवार के लिए उठ खड़ा हो तो एक क्रांति की शुरुआत हो सकती है। इब्राहिम ट्रायोरे की ये कहानी कोई काल्पनिक फिल्म नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो हमें बताती है कि जब कोई सिस्टम बच्चों का शोषण करे तो खामोश रहना गुनाह होता है। अगर ये कहानी आपको भी छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि पूरी दुनिया जाने अफ्रीका अब सिर्फ सहायता नहीं, अब जवाब देता है। मिलते हैं अगली सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जहां अन्याय होता है वहां आवाज उठाना ही सबसे बड़ा इंसाफ है।